नमस्कार, आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। नया साल यानी कि 2023, जो कि सारी दुनिया यही चाहती है, पूरा विश्व यही चाहता है कि नया साल जो है वो खुशियों भरा हो, हर एक के घर में सुख समृद्धि हो, अपने परिवार के साथ हो। क्योंकि पिछले साल कुछ सालों से हमने हमेशा ये देखता है कि कोविड की महामारी रही, जिसमें हमने काफ़ी सारे लोगों को खोया। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या कुछ हमने इस पिछले साल यानी कि 2022 में हमने पाया और क्या कुछ खोया। अभी इसी विषय पर पत्रकारों से हमने कुछ बातचीत की। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, मेरा नाम विशाल शर्मा है और मैं जर्नलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 12 वर्षों से। और जो सन 2022 गया काफ़ी मिला जुला रहा, बहुत सी चीज़ें उतार चढ़ाव देखने को मिले और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला वर्ष हो उसमें सब चीज़ें स्टेबल रहें। हालांकि इस वर्ष अगर आप जर्नलिज्म की बात करेंगे तो बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बहुत सी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा और कई बार ये अनफॉर्चुनेट भी फील हुआ कि बहुत सा अनप्रोफेशनलिज्म जो था वो जर्नलिज्म की तरफ देखने को मिला। लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्ष में हमारे जितने भी साथी हैं इस मीडिया जगत के, वो इस प्रोफेशन को काफ़ी प्रोफेशनली लेंगे और जो इसकी ग्लोरी है उसे रिस्टोर करेंगे। बाकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही दुआ करता हूं कि हर किसी की ज़िंदगी में अपार खुशियां लेकर सन 2023 आए और जो कुछ भी परेशानियां हमने इस वर्ष देखी हैं वो हमारे जहन से जो है वो समाप्त हो जाए। नाम शिल्पा ठाकुर है एंड आई एम फर्स्ट फीमेल फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो मेरा साल तो काफ़ी डिफरेंट रहा, बहुत कुछ एडवेंचरस भी रहा, बड़ा कुछ हमें सीखने को भी मिला। सीखते तो खैर हम ताउम्र ही हैं, बट ये है कि मैं सभी हमारे जम्मू कश्मीर को और पूरे देश को और हमारे जो भाई बंधु हैं उनको भी यही बोलूँगी कि पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा टाइम निकालें एंड डू डिफरेंट। और हैप्पी न्यू ईयर। मिला ब्रोल है और पेशे से मैं एक पत्रकार हूं। और साल 2022 को जहां तक अगर मैं देखूं, क्योंकि आज तो लास्ट दिन है उसका और कुछ ही आवर्स बाद 2023 की शुरुआत है, तो बड़े उतार चढ़ाव साल 2022 में भी रहे। लेकिन बीइंग ए पत्रकार कई सारे चैलेंजेस आते हैं और कई सारे चैलेंजेस को फेस कर कर आगे निकलना होता है। और यही एक जो थंब रूल है जर्नलिज्म का, क्योंकि एट द एंड ऑफ लाइफ आपने जब इस प्रोफेशन के बीच में आप बिगनिंग करते हैं और एंड तक आपको इसमें सीखना ही सीखना है। और दूसरा, साल 2023 की जहाँ तक बात की जाए तो मैं ये होप करता हूँ कि साल 2023 सबके लिए जो है वो बेहतरीन निकले, सबके लिए अच्छा निकले। क्योंकि लास्ट अगर 2-2.5 साल की बात की जाए, अगर हम पास्ट ईयर्स में देखें तो कई सारे जो चीज़ें थी वो पूरे वर्ल्ड में और उसके साथ साथ भारत के बीच में भी हैपन हुई, जिसमें कोविड-19 में हमने कई सारे अपने करीबी लोगों को इसमें खोया है। और इसमें हमने यही भगवान के आगे प्रार्थना की कि इस महामारी से जल्द हम लोगों को छुटकारा मिले। लेकिन अभी भी इस महामारी ने कहीं ना कहीं हमारा जो एक पीछा है वो नहीं छोड़ा है। कुछ खबरें आ रही हैं कि जिस तरह जो हमारे साथ कनेक्टेड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ का अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ पे कोविड की जो एक महामारी है उसकी शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि साल 2023 सबका बड़ा स्मूथली निकले, बड़ा अच्छा निकले, बड़ा पॉजिटिविटी वाला साल 2023 रहना चाहिए। और दूसरा, कोरोना जैसी महामारी से अब हम पूरी तरह से वाकिफ़ तो हैं कि इससे किस तरह से हमें टैकल करना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो रेजोल्यूशन आपने अगर लिया है उसको भी आप पूरी तरह से फॉलो करें और ज़िंदगी के बीच में कभी भी गिव अप ना करें। और जिसे हम कहते हैं कि होप लाइफ में कभी ना छोड़ें। और जो आने वाला साल है उसको मैं सलाम करता हूँ। मैं जर्नलिस्ट मुस्कान ठाकुर हूँ। एक्सपीरियंस क्या है और जो इससे पहले नहीं किया था, इस साल काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है और कोविड के दौरान काम किया है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि कोविड पहले 2 साल से है तो 2 साल से वो एक्सपीरियंस रहा है। इस बीच बहुत कुछ हमने देखा भी है, बहुत कुछ सीखा है और अब जो नया साल आएगा उसमें और कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस पहले का भी रहा है तो हम विशेष करेंगे कि नए साल में और अच्छे एक्सपीरियंस हुए वो देखने को मिले हमें, हम नया कुछ सीखें। हमारे सीनियर्स हैं यहाँ पर तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि सीखने की कहते कोई उम्र नहीं होती है, तो हम स्टार्टिंग से एंड तक सीखते ही हैं। तो लास्ट ईयर भी काफ़ी कुछ सीखा है और मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर जो आए उसमें भी हम काफ़ी कुछ सीखें।
कुछ ही घंटों में नया साल दोबारा स्टार्ट होने वाला है और 2023 को लेकर काफ़ी कुछ विशेष भी हैं कि वो जो है नया साल अच्छे तरीके से आए और क्योंकि 2022 में जो देखा है वो 2023 में ना देखने को मिले और अच्छा नया साल आए। हम यही विश करते हैं कि हमारे लिए भी अच्छा हो और हमारे जितने भी आपके भी व्यूअर्स हैं, हमारे भी व्यूअर्स हैं, उन सबके लिए भी नया साल जो है वो अच्छा हो और काफ़ी कुछ सोच के रखा है नए साल के लिए। अब देखो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। शर्मा है और मैं पूरे देशवासियों को, पूरे जम्मू वासियों को और स्पेशली हमारे पत्रकार भाइयों को नए साल पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2022 स्पेशली पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारी कवरेज हैं हमने की हैं, एनकाउंटर्स कवर किए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए हैं और पत्रकार भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारे यंग जर्नलिस्ट हैं, मैं भी यंग जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उन्हें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई सीनियर अगर आपको कुछ सिखाता है तो आप उसे सीखिए, क्योंकि सीखना एक अच्छी चीज़ है। अगर आप सीखे होंगे ना तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई हरा नहीं सकता। तो सीनियर्स की इज्जत करें, उनकी बातें सुने। अगर वो कुछ सिखा रहे हैं, अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो आप उनको ज़रूर सुने। लेकिन कुछ ऐसे भी शरारती तत्व हैं जो जर्नलिज्म को बदनाम कर रहे हैं, जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। उनको खबरों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए, उनको खबरों की सेंस नहीं है, वो किस तरह की खबरें कर रहे हैं। तो कम से कम अगर आपने ये फील्ड को आपने अपनाया है तो कम से कम आपको खबर का कंटेंट पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो मुझे वही जो नए पत्रकार हैं जो अभी सीख रहे हैं तो सीखें, लेकिन जो खबर है उसको खबर की तरह करें, ना कि आप किसी के पर्सनल मसलों में जाएं, किसी के घर में जाके कौन किसको मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो सभी पत्रकार भाइयों को मेरी तरफ से एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है जो आने वाला साल है वो पत्रकारिता के लिए एक अहम साल रहेगा, क्योंकि हो भी सकता है कि अगले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो तो पत्रकारों के लिए जब इलेक्शंस होती हैं तो उनका काम डबल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आने वाला नया साल पत्रकारों के लिए एक अच्छा साल जो है वो साबित होगा। जैसे कि आपको हमने औरों से बात कराई और उनकी ज़बानी सुना कि पिछले साल में हमने यानी कि 2022 में हमने क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया और किस तरीके से उन्होंने पत्रकारों ने अपनी जो विचार हैं वो भी आपके समक्ष रखे हमारे चैनल के माध्यम से। और कहीं ना कहीं जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा हो, हम यही उम्मीद रखते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो बड़े अच्छे से बने और सबके घरों में खुशी खुशहाल सब लोग रहें। हमारी पूरी समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क की टीम की तरफ से आप सबको 2023 की नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे कैमरा पर्सन और विनीत कार्लू को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और हमारी पूरी समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क की टीम को भी पूरा प्यार देते रहेगा। नमस्कार।